विवान जी, जितने भी एसएससी में जो अत्याचार हो रहा है, ये बढ़ चढ़ के हो रहा है, हम लोगों को बच्चों को एक खास मैसेज देना होगा कि आखिर आगे की रणनीति क्या हो और बच्चा कैसे अब आगे उसका फ्यूचर जो अंधकार दिख रहा है वो कैसे उसका अंधकार क्लियर हो। तो हम लोगों को इस पर संबंधित आज बच्चों के सारे क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि क्लियर हो जाए। तो क्या मतलब क्या आप हमसे चाहते हैं जानना? सर, बच्चों के बहुत सारे बच्चों को हमने कमेंट्स पढ़े, हजारों बच्चों के कमेंट्स यही आ रहे हैं कि धर्मेंद्र सर वहाँ मौजूद थे, एसएससी का जो आंदोलन हो रहा था उसमें आप मौजूद थे, तो आप बताओ कि वहाँ पर किस प्रकार से अत्याचार किया गया शिक्षकों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, किस प्रकार से वहाँ का मतलब दृश्य क्या था? आपने आंखों से सब कुछ देखा है। आपके द्वारा हम लोग जितने भी यहाँ के टीचर गए, यहाँ पे आप जाने माने बहुत सारे कोचिंग सेंटर डीएसएल के हम लोग टीचर हैं, तो डीएसएल के लगभग सारे 10-12 टीचर गए, प्लस और भी मार्केट के सारे टीचर हम लोग गए। वहाँ पे जाने के साथ हमने धरना प्रदर्शन जो करना किया, लेकिन यहाँ पे जो अत्याचार का मतलब है सरकार को जवाब देने रही है, एसएससी को जवाब। तो जो जितने भी सिस्टम हम लोग का जो है इसमें जवाबदेह कौन होगा? ये जो स्टूडेंट का भविष्य खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है, उसी में मेरा फ़ोन चोरी हो गया, फ़ोन खो गया मेरा, है ना, डीएसएल हमारे ग्रुप के मास्टर का उनका जो है हाथ टूट गया। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो क्या सर वहाँ पे लाठी डंडे भी बजाए गए? प्रशासन ने लाठी डंडे भी वहाँ पे चार्ज किया था क्या? एक्चुअली हुआ क्या विवान जी की बहुत सारे टीचर बहुत जगह बिखर गए, है ना, कुछ गए जंतर मंतर, कुछ गए हेड ऑफिस, कुछ कहीं गए। तो पहला चीज़ हम लोगों को इस पर 2 काम करना है। एक तो सारे टीचर्स को पहले एक करेंगे हम लोग, तो हम लोग प्लान बना रहे हैं कि एक बनाने का यूनिटी, ताकि सारे टीचर वर्ल्ड मतलब नेशन भाई पूरे देश के टीचर देखो जाए। ऐसे क्या हुआ कि टीचर में एकता नहीं होने बच गया, हम लोग गए 10 जगह लाठी वहाँ बच गया, 10 वहाँ गए लाठी बच गया। तो इससे बच्चे और टीचर को काफ़ी हानि हुआ है। किसी का जैसे हमारे ही डीएसएल के थे टीचर, वो बस में चलते हुए गिर गए और पुलिस ने डंडा मारा, वहाँ टूट गया उनका। तो एक टीचर और भी किसी कोचिंग के थे, उनका भी सुनने में आया कि हाथ टूट गया है। तो ऐसे बहुत सारे जो थे टीचर हम लोग, उनमें भाग में किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का चश्मा खो गया, जैसे मेरा मोबाइल खो गया। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो ये घटनाएं हम लोग के दुखद है और इस पर हम लोग बड़े लेवल पे अब रुकेंगे नहीं, अब झुकेंगे नहीं, अब बड़े लेवल पे काम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें डीएसएल के सारे जो टीचर्स हैं और सब एक्टिव हो रहे हैं, और प्लस जितने भी और भी जो कोचिंग जाने माने हैं सब लोग कह रहे हैं कि सर हम आपके साथ हैं, काम करेंगे। इस पर काम किया जा रहा है और हम लोग इस पर आगे और भी एक्शन लेंगे, चाहे सरकार के खिलाफ हो चाहे एसएससी के खिलाफ हो, क्योंकि हम लोग गलत अब नहीं सहेंगे, ये हम लोग का अधिकार है। बिल्कुल सर, कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि हम सब टीचरों को एक अपनी यूनियन बनानी होगी, तब हम इस आंदोलन को और बड़ा कर सकते हैं। और चाहे एसएससी हो या युवाओं के लिए कोई भी मौका हो या कोई भी परिस्थिति हो, हम लोग उनके लिए